अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। दोस्तों, अगर आप मोहल्ले में रहते हैं और अब तो सोसाइटीज़ बन गई, लेकिन फिर भी जो बेचने आते हैं, जो पुरानी चीज़ों को लेकर के कुछ नई चीज़ देने आते हैं, वो तो आज भी मुसलसल आ ही रहे हैं। पुरानी साड़ियों के बदले बर्तनों के देने वाले आज भी मौजूद हैं। बस ऐसी ही एक कहानी है कि पुरानी साड़ियों के बदले बर्तनों के मोल भाव करती एक संपन्न घर की महिला की। उस संपन्न घर की महिला ने बिलाखिर 2 साड़ियों के बदले एक टब पसंद किया। नहीं दीदी, बदले में 3 साड़ियों से कम नहीं लूंगा। बर्तन वाले ने टब को वापस अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे भैया, एक एक बार की पहनी हुई तो हैं, बिल्कुल नए जैसी हैं। एक टब के बदले में ये 2 भी ज्यादा हैं, मैं तो फिर भी दे रही हूं। नहीं नहीं, 3 से कम में नहीं हो पाएगा, वो फिर बोला। एक दूसरे को अपनी पसंद के सौदे पर मनाने की इस प्रक्रिया के दौरान गृह स्वामिनी को घर के खुले दरवाजे पर देखकर सहसा गली से गुजरती, दिमागी तौर पे थोड़ी सी बीमार जो कह सकते हैं हम, वो महिला वहां से अपना खाना मांग रही थी। अब जैसे कि आदत थी उस महिला की, हिकारत से उठी और महिला की नजरें उस महिला के कपड़ों पर गई। अलग अलग कतरनों को गांठ बांधकर बनाई गई उसकी साड़ी उसकी युवा शरीर को ढकने का असफल प्रयास कर रही थी। एक बार की उस महिला ने मुंह बिचकाया, पर सुबह सुबह का याचक है सोचकर अंदर से रात की बची हुई रोटियां मंगवाई और उसे रोटी देकर पलटते हुए उसने बर्तन वाले से कहा, हाँ तो भैया, क्या सोचा आपने? 2 साड़ियों में दे रहे हो या मैं वापस रख लूं? बर्तन वाले ने उसे इस बार चुपचाप टब पकड़ाया और दोनों पुरानी साड़ियां अपने गट्ठर में बांधकर बाहर निकला। अपनी जीत पे मुस्कुराती हुई महिला दरवाजा बंद करने को उठी तो सामने नजर गई। गली के मुहाने पर बर्तन वाला अपना गट्ठर खोलकर उसकी दी हुई दोनों साड़ियों में से एक साड़ी उस अर्ध विक्षिप्त महिला को तन ढकने के लिए दे रहा था। हाथ में पकड़ा हुआ टब अब उसे चुभता हुआ महसूस हो रहा था। बर्तन वाले के आगे अब वो खुद को हीन महसूस कर रही थी। कुछ हैसियत न होने के बावजूद बर्तन वाले ने उसे हरा दिया था, परास्त कर दिया था। वो अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि बिना झिकझिक किए उसने मात्र 2 ही साड़ियों में टब क्यों दे दिया। कुछ देने के लिए आदमी की हैसियत नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आपके पास क्या है और कितना है, ये कोई मायने नहीं रखता। आपकी सोच व नीयत सर्वोपरि होना आवश्यक है। अपना ख्याल रखिएगा।